नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक पीवीसी पाइप्स कंपनी के बारे में। मतलब एक प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स कंपनी के बारे में, जो आज एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इस कंपनी देखा जाए तो फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो ऐसे बात मैंने क्यों कहा, उसके पीछे कुछ रीज़न और कुछ कारण मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो डेटा है मैं वो सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिले कि हाँ, इस कंपनी में पोटेंशियल है एट फ्यूचर में मल्टीबैगर कमाने के लिए। देखिए कोई भी स्टॉक पहले से आपको पता नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। आपको अभी जो किया और अपकमिंग उसका जो प्रोजेक्ट है और अपकमिंग उसका जो थिंकिंग है, वो देखकर आपको निवेश करना होगा। ऐसे नहीं कि जो देखिए आज टाइटन आपको इतनी बड़ा कंपनी देखने को मिला, मगर एक टाइम टाइटन का जो मार्केट कैप था, वो बहुत छोटा था। तो क्या तब किसी को पता था? हाँ, तब राकेश झुनझुनवाला जी ने उस कंपनी के ऊपर निवेश किया और उन्होंने कंटिन्यूअसली उसके ऊपर रिसर्च करते गया और हर साल में डेटा देखा, कंपनी का बिज़नेस समझा और उसके बाद कंटिन्यूअसली उसके ऊपर बने रहे। तो बिज़नेस का मॉडल ही इस तरीके से है और इन्वेस्टमेंट भी आपको इसी तरीके से करना है। हम लोग करते क्या है, पहले एक स्टॉक खरीदते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे करेंगे तो दिक्कत आपका ही होगा। फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि हाँ, फ्यूचर में मुझे मल्टीपल का रिटर्न मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में ओपन करके देखेंगे, शायद वो कंपनी बंद भी हो गया। क्योंकि बिज़नेस हमेशा चेंजिंग होता रहता है। जो कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी का बिज़नेस ठीक-ठाक है, उस कंपनी खुद को बड़ा करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँ, जो मेरा सबसे एक पसंदीदा कंपनी भी है। तो उससे पहले कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले इंडियन जो मार्केट है और वो भी देखिए पाइप्स जो मार्केट्स है, इस मार्केट के हिसाब से बात करूँ, 2016 में 16 से लेकर 2023 तक जो जर्नी हुआ, वो जर्नी आप देखेंगे तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो पाइप यूज़ किया गया, ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा-सा ज़ूम भी कर देता हूँ। देखिए जो रेड मतलब जो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है, मतलब ऑरेंज कलर में दिख रहा है, वो 2016 का डेटा है और जो ब्लू कलर में दिख रहा है, वो 2023 का डेटा है। आप सिर्फ डेटा देखिए। देखिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 2016 में जो डेटा था, उससे कई गुना यहाँ पे 2023 में बढ़ा। वाटर सप्लाई में भी बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ जो है, वो आप देखेंगे तो शावर एंड ड्रेन्स के ऊपर। क्योंकि देखिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, तो जितने सारे ड्रेनेजेस है, जितने सारे शावर्स है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पे ही दिखेगा। तो यहाँ पे ग्रोथ इसीलिए दिखा क्योंकि ड्रेनेजेस बढ़ रहे हैं, शावर्स भी बढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस में इसका ग्रोथ हुआ। इस पाइप्स बेचना सबसे ज़्यादा बेचा गया शावर्स और ड्रेन्स में। उसके बाद देखिए प्लम्बिंग के ऊपर भी ग्रोथ हुआ, ऑयल्स एंड गैस के ऊपर भी ग्रोथ हुआ और देखिए जो हीटिंग एंड जो अदर एयर कंडीशंस जो है, उसके ऊपर जो पाइप्स लगाया जाता है, उसका भी ग्रोथ हुआ और इसका ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि हर घर-घर में, हर ऑफिसेज़ में, हर जगह पे एसी लगाया जा रहा है। तो उस बेसिस में इसका डिमांड जब बढ़ेंगे, तो उसके जो बिज़नेस का प्रोडक्ट है, वो भी बढ़ते रहेंगे। तो अदर्स जो सेगमेंट है, उसमें भी यहाँ पे दिखने को मिला। अभी एक डेटा पब्लिश किया गया था द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, तो वो डेटा कब का है मैं आपको बता दूँ, 2022 में और वो भी 20 दिसंबर का। मतलब करीबन 6 मंथ हो गया, तो उस डेटा को मैं आपके सामने रखा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखिए ट्रेंडेड एंड फ्यूचर ऑफ द इंडियन प्लास्टिक पाइप मार्केट। तो मतलब ट्रेंड है, अपट्रेंड है टोटली फ्यूचर विज़न के लिए और वो भी प्लास्टिक पाइप्स का मार्केट। तो कितना ग्रोथ हुआ? आप देखेंगे कंपनी एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 2022 से 2027 तक 10.3% का ग्रोथ होगा। 10.3% कोई छोटा-मोटा नहीं है। करीबन 10.9 एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10.9 बिलियन का टोटल बिजनेस होगा। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे, उस कंपनी का सेक्टर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ भी देखने से कुछ फायदा नहीं है। तो सेक्टर अगर पॉजिटिव में है, बिजनेस अगर फ्यूचर में बड़ा होने वाला है, तभी उस कंपनी का ग्रोथ होना होगा। तो अभी कंपनी कौन-सा है? चलो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कंपनी का बिज़नेस दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कंपनी 1987 में स्टार्ट हुआ। कंपनी के 7 अलग-अलग फैक्ट्रीज़ है।
कंपनी का देखिए वायर हाउस 9 से भी ज़्यादा है। कंपनी का देखिए जो चैनल पार्टनर से 1500 से ऊपर है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए डेट फ्री कंपनी बने हुए हैं। मतलब कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। एम्प्लॉई 1750 के ऊपर एम्प्लॉई है। मार्केट कैप कितना है? 6000 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी का मार्केट कैप अभी चेंज हुआ है। अभी मार्केट कैप थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा एक लेवल्स में दिखा, थोड़ा सा करेक्शन दिखा। तो कोई बात नहीं। कंपनी का मार्केट कैप सोचिए एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस सोचिए आज 6000 करोड़ का भी कंपनी है। कल जाकर अगर 60,000 करोड़ बन गया तो इस कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न जरूर दे पाएंगे। तो कंपनी का पेट जो मार्जिन है वो बहुत शानदार है। कंपनी का मार्केट जो टोटल कैपेसिटी है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, वो 3,15,000 मैट्रिक टन पर एनम कंपनी खुद का प्रोडक्शन कर रहा है। और देखिए प्रिंस एंड जो ट्यूब्स है इस प्रोडक्ट के ब्रांड कंपनी का नाम है। तो एक्चुअली मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप मेरी एक पसंदीदा और सबसे मेरा फेवरेट कंपनी भी है। तो तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में कहाँ-कहाँ पे कंपनी बिज़नेस करे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, सब कुछ आपको दिखेगा। तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स है, आप देखेंगे तो प्रोडक्ट आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। शायद आपने खरीदने के लिए भी गए हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट ब्रांड का नाम आपको दिखेगा। शायद उस ब्रांड से आपको नहीं पता चला कि हाँ, एक्चुअली इस ब्रांड की इसका पेरेंट कंपनी कौन है। ये सारे ब्रांड्स का जो पेरेंट्स कंपनी है वो प्रिंस पाइप है। तो ध्यान से आप नेक्स्ट टाइम जब कोई भी पाइप्स और फिटिंग्स के लिए खरीदारी करने के लिए जाएँगे, तो इस प्रोडक्ट को ध्यान रखना। सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इसका कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए जो प्रोडक्ट का यूज़ कुछ इस तरीके से जगह पे यूज़ हो रहा है जो उसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। जैसे देखिए जितने सारे केबल्स है, उस केबल्स में तो जहाँ पे आप देखेंगे तो केबल्स के ऊपर कुछ पाइप्स फिटिंग्स के ऊपर, साथ ही साथ जो वाटर का जो टैंक्स है उसके ऊपर, ड्रेनेजेस के जो पाइप्स है उसके ऊपर भी। तो इसका मतलब है हर जगह पे कंपनी खुद को बिज़नेस को फैला के रखा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो आपको इसका प्रेजेंटेशन में सब कुछ आपको दिख जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी गलत मतलब इन्फॉर्मेशन जाते हैं कि इसका ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो अक्षय जी है, तो इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी खुद को बिज़नेस को हाँ, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बिज़नेस को बड़ा करने के लिए उसको एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ता है, तो कोई ब्रांडिंग, कोई अच्छे अगर सिनेमा स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, कोई फेमस एक्टर्स हो, तो उसके ऊपर अगर ब्रांडिंग करके एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट प्रोडक्ट है, ये एक साइकोलॉजिस्ट चीज़ है। तो आपको हर जगह पे बसेस में, ट्रेन्स में, साथ ही साथ होर्डिंग्स में और कार्स में इस तरीके से जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको कंपनी के सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में पता चले। अगर डिटेल्स आपको जानकारी है हो चुके हैं, तो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए अभी 7,200 करोड़ है। तो एक्चुअली जो डेटा मैं आपको दिखाया था वो तो मार्च का डेटा था। अभी चल रहा तो ऑब्वियसली देखा जाए तो अगस्त मंथ में कंपनी का जो डेटा है वो 7,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 60 के आसपास है और कंपनी का आरओई, आरओसी दोनों ही अभी कम देखने को मिला है। तो एक टाइम फ्यूचर में बड़ा होने का चांसेस है। तो फिर भी देखिए कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और आज का डेब्ट ज़ीरो नहीं है। कंपनी बहुत दिनों से ज़ीरो डेब्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 3 साल में बहुत शानदार है। ईबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया और क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट मैं आपको बता दूं, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देख लेते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी देखिए किस तरीके से मेंटेन्स किए। तो एक्सपेंस को कम करने के बाद हाँ, इस बार कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंस को ज़्यादा किया। एक्सपेंस ज़्यादा होने के पीछे कारण भी है और उसके बाद देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा-सा यहाँ पे घट चुके हैं पिछले सालों से। पिछले 2 साल में करीबन 222 करोड़, 250 करोड़ के आसपास से टोटल प्रॉफिट किए थे। इस बार 121 करोड़ के आसपास बना। इसका मतलब 50% कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। इसके चलते शेयर के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला, तो फिर भी ये प्रेशर लिमिटेड है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी धीरे-धीरे करके रिकवरी हो रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक है और परसेंटेज के हिसाब से कंपनी 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, 1 साल में कुछ खास नहीं दिया। कंपनी के देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में लगातार पैसा आ रहा है। 2022 में कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। बाकी टाइम में तो कंपनी के हाथ में पैसा आया। कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार 9 को मतलब से 3 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और कंपनी रीपेमेंट किया पिछले कर्जे को 92 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें एक चीज़ आपको मुझे जो बेस्ट लगा, कंपनी का रिज़र्व बढ़ता गया, बोरिंग्स कम होता गया और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी इस बार सीडब्ल्यूआईपी
कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में भी 19 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। इसी के चलते कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया बहुत शानदार तरीके से, करीबन 6% के आसपास होल्डिंग इंक्रीज किया। और डीएस ने भी देखिए 16% के आसपास होल्डिंग्स रखते हैं, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी है। तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो कोविड के टाइम के बाद ही कंपनी के लिस्टिंग हुआ था और कोविड के टाइम में इसका प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 75 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अगर जर्नी में टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन 1300% का रिटर्न दिया। 1300% मतलब 13 गुना आपका फंड रिटर्न कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर क्या फिर से इस कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न दे सकते हैं? मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ इस कंपनी 50 टाइम्स रिटर्न देंगे, 50 टाइम्स। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से मैं इसका इस सेक्टर का फ्यूचर बिजनेस में आपके सामने शेयर किया हूँ और जिस तरीके से इस कंपनी काम कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में 50 टाइम्स रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी आप मेरा बात को मान सकते ना मान सकते, ये आपका काम है। मैं कुछ इस तरीके से व्यू लेकर इस कंपनी के ऊपर चल रहा हूँ। मैं पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ और जितना गिरेगा मैं उतना एवरेज करते जाऊंगा, क्योंकि जिस कंपनी में पोटेंशियल है उसमें गिरने में अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में शेयर मिलेगा, उस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।